कांग्रेस के युवा नेता दीप काकड़े जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला बाल कल्याण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किए और चल रहे महासभा में काले बैनर दिखाकर विरोध किए हैं, उसी वक्त से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इन्हीं सब विषयों को लेकर कांग्रेस के युवा नेता दीप काकड़े आज पत्रकार कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन मनपा अधिकारियों के आदेशानुसार दीप काकड़े को सिक्योरिटी ने उन्हें गेट से अंदर नहीं जाने दिए। उसके बाद दीप काकड़े ने हो रही झमाझम बारिश के दौरान ही मनपा मुख्यालय के गेट के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और जब पत्रकारों ने वजह जाननी चाहिए तो दीप काकड़े ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। आज दोपहर 12:30 बजे पत्रकार कक्ष में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे महिला बाल कल्याण के विषय पे हमें जो खुलासा करना था वो हम करने आए थे। सच की आवाज को दबाने के लिए जो डरता है वही ऐसी हरकत करता है, इसीलिए सत्ताधारी भाजपा और पालिका प्रशासन ने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाते हुए हमें अंदर जाने से रोक लगाई है। यहाँ पे दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और वो कहते हैं कि दीप काकड़े को महानगर पालिका में एंट्री नहीं है, पत्रकार से वो मिल नहीं सकते और पत्रकार कक्ष में वो जा नहीं सकते। हमने हमारे गटनेता जी का लेटर भी दिया है, हमने वहाँ पे बात भी की है, लेकिन आज अभी 1.5-2 घंटे होने आए हैं, लेकिन यहाँ पे ना उनसे कोई रिवर्ट आया है। तो जब तक हमें ये परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि क्या आम नागरिकों को महानगर पालिका में पत्रकार परिषद लेने से मज्जाव है तो वैसा आदेश वो वहां निकाले, और अगर वो है तो माजी आमदार, माजी नगर सेवक, कई सारी संस्थाएं, इन्होंने अब तक जो पत्रकार परिषदें अंदर ली है वो किस परमिशन और बिना के साथ ली है, इसका खुलासा वो करे। भगत सिंह जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे तब संसद में, पार्लियामेंट में और कोर्ट में जाके प्रोटेस्ट करते थे। उनका ही एक वाक्य है कि अगर सरकार सोई हुई है और उनको जगाना होगा तो सरकार जहां बैठती है वहां जाकर उन्हें जगाना होगा। अगर आप कहते हैं कि हमारा परसों का आंदोलन गलत था तो आप ये भी ठहराते हैं कि भगत सिंह जी ने वो टाइम पे जो आंदोलन किए थे वो भी गलत थे। अगर आप भगत सिंह को गलत मानते हो तो हाँ, हमने वो गलती की है, क्योंकि हम जनता के साथ उनकी आवाज को बुलंद करने जाते हैं। दीप जी, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और 3 लाख रुपए ठेकेदार से वसूलने के आरोप लगे हैं और डंके की चोट पर महापौर ने महासभा में आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। इस आरोप में भी कितना तथ्य है? इस आरोपों में बिल्कुल भी तथ्य नहीं है और उसी का खंडन करने के लिए सबूतों के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हमने हाल ही में मीडिया में कुछ वीडियो भी देखे। उस वीडियो में ठेकेदार जो 4-5 है वो बाहर आते हैं, वो बार बार किसी अधिकारी का नाम लेते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते, लेकिन अधिकारी का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने इन्हें बताया। वो ये भी बताते हैं कि हमने, मतलब दीप काकड़े हमसे नहीं मिले, कोई शख्स हमको आके मिला। वो ये भी कहते हैं कि दीप काकड़े ने ये बताया कि हमें टेंडर वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो अधिकारी ने बताया। यानी यहाँ वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो अधिकारियों के कहने पे किया है। यहाँ पे हमने उनसे कोई मांग नहीं की है। यहाँ पे ये भी बात तय होती है कि टेंडर बेचे जाते हैं और ये टेंडर बेचते हुए महानगर पालिका के सत्ताधारी अधिकारी वो खुद मिलके इस टेंडर का लिलाव करते हैं। ये उन टेंडरधारियों ने ही अपने आंखों से कबूल किया है और यही तो हमारा आरोप था कि जो अधिकारी है, जो भ्रष्टाचार है, उन पे कार्रवाई हो, उन पे लोग, सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, तहकीकात करे और इनफैक्ट वो हमारे आरोपों को प्रूव कर रहे हैं। उसी के सबूत लेके हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन हमें यहाँ पे मज्जाव किया है। लेकिन सरकारी एजेंसियों के पास शिकायत ना करते हुए आप इस प्रकार की स्टंटबाजी क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखित तकरार दी है, हमने कमिश्नर पुलिस सदानंद दाते साहब को तकरार की है, उन्होंने नवघर चौकी को वो तकरार वर्ग की है, उस पर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमने कमिश्नर साहब को करीबन 17 पत्र लिखे हैं, उनके साथ 10 मुलाकात की है। तो इसका मतलब है कि हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सोए हैं तो उनको जगाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, ये कोई स्टंट नहीं है।